कई बुद्धिजीवी और कई बौद्ध ग्रंथों के मुताबिक महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में ककुत्या नदी को पार करने के बाद कुछ दूर जाने के उपरांत कुशीनगर नामक एक वन क्षेत्र में हुई थी। बाद में उनके निधन और महापरिनिर्वाण स्थल पर स्तूपों का निर्माण करवाया गया और आज बौद्ध धर्म के मानने वालों के लिए यह एक तीर्थ स्थान बन चुका है। लेकिन हम आज आपको गौतम बुद्ध की मृत्यु के एक दिन पहले की कहानी बताने जा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं एक बहुत ही सुंदर कहानी। गौतम बुद्ध प्रतिदिन सुबह जल्दी उठ जाते और चावल के दलिया का नाश्ता करने के बाद सभी सन्यासियों से मिलते जो उनके आसपास रहते, उनके साथ चलते और कहते, अगर आपके पास कोई सवाल है तो पूछिए। गौतम बुद्ध अपने आत्मज्ञानी होने के बाद लगातार 40 वर्षों तक इसी तरह अपने लोगों से मिलते और कहते, अगर आपके पास कोई सवाल है तो कृपया उसे पूछिए। वहां मौजूद सभी सन्यासी तरह तरह के सवाल पूछते और गौतम बुद्ध उसका जवाब देते। एक दिन गौतम बुद्ध को जब यह पता चला कि आज उनके जीवन का आखिरी दिन है, तो हर दिन की तरह गौतम बुद्ध सुबह जल्दी उठकर स्नान किए और नाश्ते में चावल के दलिया खाया और बाहर बैठे उन सभी सन्यासियों के पास गए जो हमेशा उनके साथ रहते थे, उनके साथ चलते थे। वहां जाकर बुद्ध बैठ गए और बोले, आज मेरा अंतिम दिन है। आज के बाद मैं आप सबके बीच नहीं रहूंगा। अगर आपके पास पूछने के लिए कोई सवाल है तो कृपया पूछिए, क्योंकि आज के बाद आपके सवालों का जवाब देने के लिए मैं यहाँ नहीं रहूंगा। यह सुनकर वहां पास में बैठे सभी सन्यासी रोने लगे। तब गौतम बुद्ध बोले, यह आप क्या कर रहे हैं? आप सब किसी और दिन रोते तो ठीक था, लेकिन आज मेरा अंतिम दिन है। आप आंसू बहाकर अपना समय बर्बाद ना करें। कोई सवाल है तो पूछिए। वैसे भी आप सबके पास आज शाम तक का ही वक्त है। सन्यासी फिर भी रोते रहे और बोले, गुरुदेव, हम सब कितने लंबे समय से आपके साथ हैं और आज आप अचानक हम सबको छोड़कर जा रहे हैं। फिर गौतम बुद्ध बोले, आप यह बकवास बातें बंद करें। वैसे भी मैं आप सबको रोते देखकर हैरान हूं कि आखिर आप सब रो क्यों रहे हैं। समय बहुत तेजी से बीता जा रहा है। आप कुछ सवाल पूछिए, क्योंकि मेरे जाने के बाद आप सबके पास सिर्फ सवाल बचेंगे, लेकिन उस सवाल का जवाब देने वाला कोई नहीं। बहुत समझाने के बाद भी सन्यासी कुछ नहीं पूछ रहे थे, वह बस रोते जा रहे थे। तब आखिरी बार गौतम बुद्ध सन्यासियों से कहते हैं, देखो, मैंने अपना जीवन बहुत ही खूबसूरती से जिया और मैं मरना भी बहुत ही खूबसूरती से चाहता हूं। मैं इस शरीर को धारण किया था, मैं इस शरीर के साथ घूमा और अंत में इस शरीर को छोड़कर जा रहा हूं। इस तरह गौतम बुद्ध वहां बैठे सभी सन्यासियों को समझते हैं और अब जाते जाते
गौतम बुद्ध के अंतिम उपदेश के बारे में बात करते हैं, जो इस प्रकार है। अपदिपो भव, जो कहता है अपने दीपक स्वयं बनो और स्वयं को निर्लिप्त बनाकर आत्मा की पूर्ण ईमानदारी से कार्य करें, तो आनंद की प्राप्ति के साथ परम तत्व की सहज ही उपलब्धि हो जाती है। अब गौतम बुद्ध के दिए गए प्रमुख उपदेश। पहला, मनुष्य को अपने शरीर को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपकी सोच और मन भी स्वस्थ और स्पष्ट नहीं होंगे। दूसरा, किसी से घृणा करने से आपके मन की घृणा खत्म नहीं होगी, यह केवल प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है। वैसे ही बुराई से बुराई खत्म नहीं होती, वह प्रेम से खत्म होती है। तीसरा, एक जंगली जानवर से ज्यादा खतरनाक एक कपटी और दुष्ट मित्र होता है, क्योंकि जानवर आपको केवल शारीरिक नुकसान पहुंचाता है, जबकि दुष्ट मित्र आपकी बुद्धि, विवेक को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे मित्रों से सावधान रहना चाहिए। चौथा, मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए। आपको क्रोध की सजा नहीं मिलती है, बल्कि आपको क्रोध से सजा मिलती है। पांचवा, दुनिया में इन तीन चीजों को कभी छिपाया नहीं जा सकता है: चांद, सूरज और सत्य। छठा, मनुष्य के लिए अपने लक्ष्य को पा लेने से अच्छा है कि लक्ष्य को पाने की यात्रा अच्छी हो। सातवां, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति दो ही गलतियां कर सकता है। पहला, या तो वह पूरा रास्ता तय नहीं करता है, दूसरा, या फिर उस रास्ते पर नहीं चलेगा। आठवां, हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि आप स्वयं पर विजय प्राप्त करो, फिर विजय हमेशा आपकी ही होगी। नौवां, संदेश और शक की आदत भयानक होता है, इससे रिश्तों में खटास आती है, मित्रता टूट जाती है। 10वां, जो लोग जितने लोगों से प्यार करते हैं उतने लोगों से ही वे दुखी होते हैं। जो प्रेम में नहीं है उसके कोई संकट नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।